आ जाओ। वही ड्रिंक बना कर लाई हूँ आपके लिए जो आप छोटे साहिब के लिए बनाती थी। पीछे की बातों को दिल पे ना लिया करें, मैं भी नहीं लेती। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। बिल्कुल वैसा ही बना है ना जैसे आप बनाती थी। अंकल जाग रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ी देर पहले कॉफी देने गई थी तो वो आपके बारे में पूछ रहे थे। ये रख दो। क्या अल्लाह, आज तक तूने बिन मांगे दिए। आज मैं तुझसे अपने पोते ज़रियोन की जिंदगी मांग रहा हूं। मेरे अल्लाह कुछ ना हो उससे, कुछ ना हो। अंकल, हाँ। अंकल आप उठे नहीं, आराम से बैठे। बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन प्लीज आप आराम से बैठे। वो सारा बता रही थी कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। बोलो ना, क्या हुआ था बेटा, क्या हुआ था? बस वो मुझे थोड़ी डिप्रेशन हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी मेरी। अरे बेटा, अपने आप को कुछ ना होने देना। तुम्हें जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, ज़रियोन के लिए जिंदा रहना है। मैं भी उसी के सहारे जिंदा हूँ। अंकल, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। दिल और दिमाग मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। मुझे सोते जागते कुछ आवाजें डराती हैं बेटा, डराती हैं। तुम भी तो मुझे पूछने नहीं आई। अंकल, मैं तो कई बार आई थी, लेकिन आंटी ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। अरे क्यों नहीं मिलने दिया? मैं तो इंतजार करता रहा तुम्हारा। आप ये बातें छोड़ें, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। बेटा, तुम मेरी आंखों के सामने रहा करो। तुम्हारी सूरत में मुझे उसकी सूरत नजर आती है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा बेटा। मैं उसे अपने हाथों में देखना चाहता हूँ। मैं अपने कानों से उसकी कुलकारियां सुनना चाहता हूँ। उसे कुछ ना होने देना बेटा, उसे कुछ ना होने देना। अंकल, आप फिक्र नहीं करें, आप आराम से लेट जाएं प्लीज, प्लीज आराम से लेट जाएं। हेलो। तुम शायद सो रही हो सायरा। हाँ, सो रहे थे। एक माँ का दिल बाप के मुकाबले में कई गुना ज्यादा तड़पता है। अगर उसे गहरी से गहरी नींद में भी हल्का सा औलाद का ख्याल आ जाए तो तड़प कर उठ कर बैठ जाती है। तुम कैसी माँ हो जो सुकून से सो रही हो? तुमने मुझे जगाने के लिए फोन किया है? तुम्हें नहीं, तुम्हारी ममता को जगाने के लिए कॉल की है। शट अप कामरान, मुझे कॉल मत किया करो। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें
खुद ही कॉल कर लूंगी। तुमने कल भी शट ऑफ बोलकर कॉल कट कर दी थी, लेकिन आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। तुम वलीद शाह को छोड़ रही हो या नहीं? देखो कामरान, बात को समझने की कोशिश करो। घर में बहुत टेंशन चल रही है। मैं कुछ दिनों बाद खुद कॉल करूंगी तुम्हें। तुम वलीद शाह को छोड़ रही हो या नहीं? फजूल बातें मत करो कामरान। पकी हुई फसल मेरे सामने खड़ी है, मैं उसको काटे बगैर कैसे छोड़ दूं? तुमने अपने लिए अजाब बोया है, अजाब ही काटोगी सारा। See you later. कामरान, मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं अपना बेटा तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। छीन लूंगी उससे, तुमसे छीन लूंगी। किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैं तुम्हारा फोन चेक कर लूंगा। बताओ बताओ, किससे बात कर रही थी? कामरान, कामरान? मेरा एक्स हस्बैंड। तुम मुझसे राब्ते में हो? कब से राब्ते में हो? उसने 20 साल बाद मुझसे राब्ता किया। क्या क्या कह रहा था? ये बताने के लिए कि मेरा बेटा जिंदा है। तुम्हारा बेटा? हाँ, मेरा बेटा सलमान जिंदा है। लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। हाँ, उसने सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए बोला था कि मेरा बेटा मर चुका है, लेकिन मेरा सलमान जिंदा है। वलीद, मेरा बेटा जिंदा है। किससे बात कर रहे थे पापा? तुम्हारी माँ से। मेरी माँ? आप उससे क्यों बात कर रहे थे? उस औरत से? उसकी सोई हुई ममता को जगाने की कोशिश कर रहा था। तो जागी उनकी ममता? इतनी आसानी से नहीं जागेगी। वो नींद की गोलियां खाकर दौलत के ख्वाब सजाए गहरी नींद सो रही है। इतनी आसानी से नहीं जागेगी। तो क्यों आप अपना सर दीवार से टकरा रहे हैं? छोड़ दें ये जिद? नहीं जुनैद, अब मैं ये जिद नहीं छोड़ सकता। इस जिद के पौधे को 20 साल से पानी दे रहा हूं, जो एक तनावर दरख्त बन चुका है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। बेटा, मैं चाहता हूं कि एक बार वो इस घर में वापस आए और तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों का कफ़ारा अदा करे। ये एक ऐसी ज्यादती है पापा जिसका कोई कफ़ारा नहीं। पता है पापा, मैं चाहता था कि मैं अपनी मां को देखूं कि मां कैसी होती, लेकिन लेकिन पापा
आप उन्हें बता दें कि उनका बेटा जिंदा है, पर उनके बेटे के दिल में मां को देखने की ख्वाहिश मर चुकी है। मैं तो कब का भूल चुका हूं उसे, लेकिन मेरी जिद उसे भूलने नहीं देती। तुम्हारा बेटा जिंदा है या मर चुका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम अपने बेटे और शौहर से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। बोलो, यही कहा था ना तुमने? साहिरा बोलो, यही वादा किया था? जी, यही वादा किया था। तो फिर उस मरे हुए रिश्ते को क्यों जिंदा करना चाहती हो? मैंने बस कामरान से बात इसलिए की थी। ना कामरान से, ना अपने बेटे से, उन दोनों से तुम कोई ताल्लुक नहीं रखोगी, और आइंदा तुम कामरान मिर्जा से कभी बात नहीं करोगी, समझी तुम? पापा, आप उस औरत को भूल जाएं। भूल जाऊं? आप उस औरत को मेरी और अपनी जिंदगी में वापस लाने का ख्याल छोड़ दें। छोड़ दें ये जिद। एक बार तो उसे वापस आना होगा जुनैद। जिस औरत ने अपने शौहर की जिंदगी में बीवी की रफाकत नहीं दी, बेटे को उसकी मोहब्बत नहीं दी, हम दोनों की जिंदगी में सिर्फ तल्ख यादों के सिवा और कुछ भी नहीं, तो क्यों आप उसकी तल्खी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आना चाहते हैं? भूल जाए, भूल जाए पापा, भूल जाए उसे। मैं तो कब का भूल चुका हूं उस औरत को। मगर मेरी एक जिद भूलने नहीं देती उसे। बताओ, किससे बात कर रही थी? मेरा एक्स हस्बैंड, उसने 20 साल बाद मुझसे रब्ता किया, ये बताने के लिए कि मेरा बेटा जिंदा है। वो मैं सोच रही थी कि कुछ दिन के लिए सुहानी के घर चली जाऊं। लेकिन तुम वहां रहोगी कैसे? मेरा मतलब है कि तुम तो सायरा की वजह से वहां जाना भी नहीं चाहती थी। हाँ, जाना तो नहीं चाहती, लेकिन कुछ दिनों से जहन में ऐसे अजीब से वसवसे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुश्किल की घड़ी में हमने अपनी बच्ची को तन्हा और अकेला छोड़ दिया। उसको मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास होना चाहिए। तो सोच लो, मतलब अगर तुम सुहानी की सास से उलझे बगैर वहां रह सकती हो तो ठीक है, चली जाओ, लेकिन बेहतर यही है कि तुम पहले सुहानी से बात करो। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सुहानी बेटा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, शायद मैदे की कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ बेटा, डॉक्टर को दिखाया तुमने? आंटी लेके गई थी, कुछ टेस्ट्स भी करवाए थे। अच्छा सुहानी, ये बताओ बेटा कि तुम्हारी सास का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? अब तो तंग नहीं करती तुम्हें? कुछ ना कुछ होता ही रहता है, आपको क्या क्या बताऊं? बेटा बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं, हर वक्त जहन में वसवसे से आते रहते हैं कि हमने तुम्हें वहां तन्हा क्यों छोड़ दिया मुसीबत में। अम्मी आप मेरे लिए परेशान मत हुआ करें, इतना नहीं सोचा करें मेरे बारे में। ऐसे कैसे ना सोचूं बेटा, हर वक्त तुम दिल और दिमाग में रहती हो मेरे। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि चंद दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाऊं। आप? हाँ बेटा, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। जी तो मेरा भी यही चाहता है अम्मी कि आप मेरे पास हो, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आप क्या करेंगी यहाँ आकर? अरे बेटा, तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हारी देखभाल करूंगी। नहीं अम्मी आप रहने दें। क्यों? आप यहाँ होंगी तो रोज रोज आपकी झड़प होगी आंटी के साथ। नहीं बेटा, सुहानी इस वक्त तुम्हें जरूरत है मेरी, और अगर मैं वहां होंगी ना तो तुम्हारी सास तुम्हें तंग भी नहीं करेगी, बस इसीलिए। हमें उनका कुछ नहीं पता, वो कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा कि वो कुछ भी कर सकती है। हमें आप यहाँ आ गई तो पीछे अब्बू का क्या होगा? उनकी फिक्र ना करो, वो अपना ख्याल खुद भी रख सकते हैं। अच्छा मैं अंकल से पूछती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं। अल्लाह हाफिज। हाफिज।